जय हिंद। भारतीय इतिहास में दोस्ती का कोई सबसे बड़ा, सबसे प्यारा, सबसे खूबसूरत उदाहरण कहीं मिलता है तो वो महाभारत में मिलता है। भगवान श्री कृष्ण जब शांति दूत बनकर हस्तिनापुर जाते हैं तो वो दुर्योधन के सामने प्रस्ताव रखते हैं कि दुर्योधन, हमें आधा हस्तिनापुर नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ 5 गांव दे दो। हम उतना भर मिलने से ही न तो परिजनों को कुछ कहेंगे और ना ही परिजनों पर तलवार उठाएंगे। भगवान कहते हैं कि दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। पर आप सभी जानते हैं कि दुर्योधन उस प्रस्ताव को ठुकरा देता है और उल्टा अपने सैनिकों को आदेश देता है कि जाओ, जाकर भगवान श्री कृष्ण को पकड़ लो। इस पर भगवान श्री कृष्ण गुस्सा हो जाते हैं और पंक्तियां कहती है कि हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में लय है संसार सकल, मुझ में लय है झंकार सकल, अमृत तो फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त बाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मेनाक मेरु पग मेरे हैं, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निखर, सब है मेरे मुख के अंदर। और आखिर में पंक्तियां कहती हैं कि बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, जो मुझे बांधना चाहे मन, पहले तू बांध आनंद गगन, सोने को साध न सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। यह कहकर भगवान गुस्से से उस द्वार से लौट जाते हैं। कर्ण को इस किए पर बहुत पछतावा होता है और वो भगवान का पीछा करते हुए चल देता है। रास्ते में भगवान श्री कृष्ण को पकड़कर वो उनसे दुर्योधन के किए के लिए क्षमा मांगता है। और इस वक्त भगवान श्री कृष्ण कर्ण को एक बहुत खूबसूरत बात कहते हैं। भगवान कहते हैं कि कर्ण, तुझे नहीं पता होगा, शायद तू इस बात से अनजान भी होगा, पर अब भी एक उपाय है जिससे यह युद्ध टल सकता है। तू माता कुंती का सबसे बड़ा बेटा है और अगर तू पांडवों के साथ जाकर मिल जाए तो यह युद्ध ऐसे ही टल जाएगा। और वैसे भी सबसे बड़ा होने के कारण राज्याभिषेक भी तेरा ही किया जाएगा। पंक्तियां कहती है कि चल हो साथ अब तू मेरे, जहां बाकी 5 भ्राता तेरे, सब मिलकर मोद बनाएंगे, हम गीत खुशी के गाएंगे। कुंती का तू ही तने ज्येष्ठ, बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ, पद त्राण भीम पहनाएगा, धर्माधिप चवर डोलाएगा, पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे, सहदेव नकुल अनुचर होंगे, संसार बड़े सुख में होगा, कोई ना कहीं दुख में होगा, सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे। कुरुराज समर्पण करता हूं, साम्राज्य समर्पण करता हूं, हे कर्ण मैं तुझ पे पूरा कुरु राज्य समर्पित करता हूं। पर अब जो कर्ण का जवाब है वो शायद दोस्ती की इकाई में, दोस्ती के रास्ते में मील का पत्थर है। कर्ण कहता है कि माधव है ऋणी कर्ण का रोम रोम, जानते हैं सत्य यह सूर्य सोम, है ऋणी कर्ण का रोम रोम, जानते हैं सत्य यह सूर्य सोम, तन मन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है, सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, हे माधव अगर मुझे पूरे इंद्र का लोक भी मिल जाए तो मैं दुर्योधन के लिए उसे भी ठुकरा दूं, सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव में उसे न छोड़ूंगा। और तब मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी के जीवन में भी एक कर्ण जैसा मित्र हो, ताकि विपदा के समय, आपत्तियों के समय, कठिनाइयों में आप टूटे हुए हों, थके हुए हों, गिरे हुए हों, तब आपका वो दोस्त सारे ऐश्वर्य, सारी संपदाएं, सब कुछ ठुकरा कर आपके साथ खड़ा रहे, आपका कंधा बन जाए, आपका हाथ बटाए। आप सभी को मित्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और सबके साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय